Today we are going to discuss a very important topic, that is how to burn fat. क्योंकि इससे पहले जितने भी आपने चर्बी को ख़त्म करने वाले या फैट बर्न के जितने भी मेथड जो अभी तक आप लोगों के जहन में हैं या अपने किताबों में पढ़े हुए हैं, तो मैं क्योंकि आज उन तमाम की तकरीबन नफ़ी करने लगा हूँ और मैं उसके ख़िलाफ़ ये समझ ले आज आपको डिटेल बताने लगा हूँ। तो ये थोड़ा सा इसको एक्सेप्ट करना जो है, क्योंकि पहले से एक जहन बना होता है सबका, तो ये एक्सेप्ट करना आसान नहीं है। लेकिन मैं इसको साइंटिफिकली जो प्रूव करूँगा इन तमाम चीज़ों को, और सारी की सारी ये चीज़ें जो हैं ये न्यू मेडिकल साइंस के अंदर मौजूद हैं। जो मेडिकल फिजियोलॉजी है, जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं या जो लोग जो हैं इसको मज़ीद समझना चाहते हैं, वो मेडिकल फिजियोलॉजी को स्टडी करें, कैसे हमारी बॉडी फंक्शन करती है, और फंक्शनल मेडिसिन को स्टडी करें। क्योंकि जब तक इस चीज़ को हम स्टडी नहीं करेंगे कि कैसी हमारी जिस्म जो है कैसे काम करता है, ठीक है, और कैसे फैट बनता है और कैसे फैट टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, इस सारे के पीछे एक साइंस इन्वॉल्व है, हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं। तो जब तक हम ये अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि कौन से हार्मोन्स जो हैं वो फैट को बर्न करने वाले हैं और कौन से हार्मोन जो हैं जो फैट मेकिंग हार्मोन्स हैं, जब तक इन चीज़ को इनको हम अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं करते या नहीं समझते, तो हम कभी भी वेट कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो सकते और स्पेशली फैट बर्न नहीं कर सकते। हम जो हमारा जो गोल है इस वक्त, जितनी तेज़ी से मोटापा सोसाइटी में इंक्रीज़ कर रहा है या बढ़ चुका है, और स्पेशली इसका सबसे ज़्यादा जो शिकार हैं वो हैं ख़वातीन, और बच्चियाँ जो हैं वो इसका बहुत ज़्यादा शिकार हैं। और ज़्यादातर जो है ये लाइफस्टाइल जो है इसमें तब्दीली की वजह से है। और देखा गया है कि शहरों में अर्बनाइजेशन, शहरों में जो बहुत ज़्यादा गांव से लोग शहरों में मुंतकिल हुए हैं, जो उसके बाद जो इस वक्त फूड का जो बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, जैसे है ना ये मॉडर्न सेल फोन और मॉडर्न मीडिया को इस्तेमाल करने का क्रेज़ सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, ऐसे ही मॉडर्न फूड का जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है सोसाइटी के अंदर, जिसमें फास्ट फूड हैं उसका इस्तेमाल जो है, कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, एनर्जी ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ठीक है, केक्स की पेस्ट्री, बाज़ार की आप ये समझ लें, चाइनीज़ फूड, होटलिंग, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसने हमारी बॉडी के अंदर फैट को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त जो है टॉप 10 उन ममालिक में शामिल है जिसके अंदर मोटापा जो है वो बहुत ज़्यादा है, और हर तीसरे से चौथा शख्स जो है वो मोटापे का शिकार है। अब कहीं भी चले जाएं, किसी मस्जिद में चले जाएं, बाज़ार में चले जाएं, कहीं किसी महफिल में, किसी फंक्शन में चले जाएं, आपको हर तीसरा या चौथा, बल्कि मैं कहूँगा हर सेकंड या थर्ड, दूसरा तीसरा जो है लड़के या लड़कियाँ, आदमी या औरतें, वो ओबीज, ओवरवेट और मोटी नज़र आएंगी या मोटे नज़र आएंगे, ये जो है। और सब के साथ जब उनसे आप देखें, पता करेंगे, तो कोई पिछले 5 साल से डाइटिंग कर रहा है या कोई पिछले 10 साल से एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन वो इन तमाम के तमाम एक्सरसाइज, डाइट प्लान और इन तमाम चीज़ों के बावजूद, मशीनें रखी हुई हैं घर में एक्सरसाइज की, सारी की सारी कोशिश करने के बावजूद वो जो है जब उनका 1, 2, 3 केजी तक वेट कम होता है, तो उसके बाद वो पूरी कोशिश कर लेते हैं, तो वो अपने वज़न को कम करने में कामयाब नहीं होते। हाँ, मैं अब ये आपको प्रूव करता हूँ साइंटिफिकली कि वो जो इनिशियल वेट लॉस होता है डेट इज़ अ वाटर लॉस, ठीक है। होता ये है कि हमारे जिस्म के अंदर 6 हार्मोन हैं, ये हम बाद में सेपरेटली स्टडी करेंगे। 6 हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि फैट
जिन्हें हम कहेंगे फैट बर्निंग हार्मोन्स, और 3 हम हार्मोन ऐसे हैं, उनमें 2 मेजर हैं जो कहेंगे फैट मेकिंग हार्मोन। देखिए वो हार्मोन फैट मेकिंग हार्मोन में जो सबसे मेन जो है, अहम है, और जो इंतहाई लाजमी भी है हमारे जिस्म के लिए, वो है इंसुलिन। इंसुलिन का 2 ही फंक्शन है, या तो ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाएगा एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये लाजमी है। इंसुलिन के अलावा, इंसुलिन की अदम मौजूदगी में हम जो है, हमारे सेल जो है वो ग्लूकोज जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि एक्सेस जो ग्लूकोज है वो सिर्फ स्टोर करेगा, या उसके बाद इन द फॉर्म ऑफ स्टोर शुगर। इसके अलावा जो फर्दर ग्लूकोज बच जाएगा वो स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ फैट। और जब तक इंसुलिन ब्लड के अंदर मौजूद है तो ये ज़हन में रखें, क्योंकि ये फैट मेकिंग हार्मोन है, इज नॉट अ फैट बर्निंग हार्मोन, तो ये उस वक्त तक फैट को बर्न नहीं होने देगा जब तक इंसुलिन हमारे ब्लड के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो हालांकि 3 सोर्सेज हैं, 3 सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स को हम कभी भी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर प्रोटीन को सोर्स ऑफ एनर्जी बनाएंगे तो हमारे सारे पट्टे मसल्स जो है वो समझ लेके डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, हमें सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स को लेना है या फैट को लेना है। तो देखा ये गया है कि फैट जो है इस वक्त ज़्यादा बेटर सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर आपके चर्बी चढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, तो ये अगर आप इसको इस साइंस को ले लें कि आप उस चर्बी को, उस मोटापे को फैट, उसको सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो इंतहाई हेल्दी है। एक तो आपका लाइफस्टाइल हेल्दी हो जाएगा, दूसरा ये है कि चर्बी भी कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज सिर्फ जो स्टोर ग्लाइकोजन या ग्लूकोज जो स्टोर है ये मैक्सिमम 300 से लेके 500 ग्राम तक ग्लूकोज जो है स्टोर हो सकता है मसल्स और लिवर के अंदर फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि अगर आप एक ग्राम ग्लूकोज जो है वो 4 कैलोरीज देता है, तो हम कह सकते हैं कि अप टू 1200 to 2000 किलो कैलोरी जो है ना, ये हम इससे हासिल कर सकते हैं अगर हम फास्टिंग में हैं, क्योंकि एक दिन में हमें 2200 से 2300 तक चाहिए। अगर आप पूरा दिन कुछ नहीं खाते, ये पूरा दिन 24 आवर तक अगर हम कुछ नहीं खाते, तो फिर जाके हमारा रेस्टिंग, यानी कि सिर्फ दिन में अगर हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, सिर्फ नहीं खाते, तो 24 घंटे लगते हैं जिस्म से जो स्टोर ग्लूकोज, जो स्टोर शुगर जो मौजूद है उसको इस्तेमाल करने में तकरीबन 18 से 24 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, यानी कि 18 घंटे अगर आप कुछ नहीं खाते तो आप वो ग्लूकोज जो बॉडी में मौजूद है वो इस्तेमाल हो जाएगा। उसके बाद जब अगर आप नहीं कुछ खाते, फिर वो फैट जो है वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल होगा। सबसे पहले आप बॉडी से तमाम का तमाम ग्लूकोज जो आपके लिवर के अंदर या जो आपके मसल्स के अंदर मौजूद है, वो सारे का सारे ग्लूकोज ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाती, और वो ग्लूकोज में जो है वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी सेल के अंदर एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो जाता। उस वक्त तक आपका फैट जो है वो बर्न नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा नंबर पर, जब तक इंसुलिन मौजूद है ब्लड के अंदर, अगर क्योंकि इंसुलिन है फैट मेकिंग हार्मोन, जब तक ब्लड के अंदर इंसुलिन मौजूद है तो ये ज़हन में रखें कि उस वक्त तक आप अपने फैट को बर्न नहीं कर सकते। तो साइंटिफिकली क्या साबित हुआ, ये इवन अगर आप गाइडेंस फिजियोलॉजी पढ़ते हैं मेडिकल में, तो ऊपर लिखा हुआ है कि इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन बॉडी इज नॉट एबल टू बर्न फैट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप फैट को बर्न करना चाहते हैं तो आपको इंसुलिन के लेवल को 0 करना पड़ेगा। 0 लेवल। ये 0 लेवल कैसे अचीव होगा कि आपको अपनी डाइट से
कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च जो है उसको मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर आप मुकम्मल तौर पे उसको नहीं ख़त्म करते, एलिमिनेट नहीं करते, यू आर अनएबल टू लूज योर वेट, यू आर अनएबल टू बर्न फैट। ठीक है, इवन ये देखा गया है, इवन अ वेरी वेरी टाइनी अमाउंट, अगर बहुत थोड़ी सी मिकदार में, एक आप ये समझ ले चम्मच ले ले, एक टेबल स्पून, अगर उतनी आप ग्लूकोज या शुगर आप ले लेते हैं तो it will not allow to burn fat for the next 48 to 72 hours। अगले ये 1 से 2 या 3 दिन तक आपकी बॉडी जो है वो फैट बर्न नहीं करेगी, वो उस सिलसिले से आउट हो जाती है। ये अलग से हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं या वो कौन से मेथड हैं, ठीक है, जिसको अडेप्ट करके हम जो है वो इस काबिल कर सकते हैं अपने जिस्म को कि हमारा जिस्म जो है वो 24 आवर फैट बर्निंग स्टेज में रहे। डेट इज सेपरेट जो है, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो है ये ज़हन में रखें कि क्यों हम अपना वज़न कम करने में कामयाब नहीं होते। इसलिए नहीं होते कि हम साइंस के बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं। जब भी हम डाइटिंग करते हैं या खाना पीना छोड़ते हैं कुछ देर के लिए, तो उससे ये होता है, देखिए जब ये ज़हन में रखें, सॉरी मैं बता रहा हूँ कि जब ये 500 ग्राम तक, 300 से 500 ग्राम तक जब शुगर बॉडी के अंदर स्टोर होती है तो ये 4 से 5 गुना पानी एक्स्ट्रा वाटर, अगर 300 ग्राम है तो ये ज़हन में रखें तो इसने कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी को होल्ड किया हुआ है ग्लूकोज ने। जब भी ग्लूकोज स्टोर होगा तो इट होल्ड्स द वाटर इटसेल्फ, ठीक है, इसके साथ साथ पानी को रखेगा। जब भी आप खाना पीना डाइटिंग करते हैं तो होता ये है कि डाइटिंग में इनिशियली कि आपका जब ग्लूकोज लेवल कम होना शुरू होता है तो उस ग्लूकोज लेवल को जो वो इस्तेमाल होगा स्टोर ग्लूकोज, उसके साथ साथ आपका पानी जो है वो, क्योंकि स्टोर पानी ने इसके साथ स्टोर हुआ है तो वाटर लॉस होता है। इसी वजह से देखा है कि आप डाइटिंग करते हैं शुरू में तो पहले 2, 4, 5 दिन के अंदर क्या होता है कि आपका 5, 6 पाउंड 7 पाउंड वजन जो है वो एकदम कम हो जाता है पहले 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि ग्लूकोज निकलता है मसल्स और लिवर जो जब उससे ग्लूकोज उसमें से जो स्टार्च है, ग्लाइकोजन स्टोर जो शुगर है वो उससे निकलती है तो साथ साथ पानी भी निकल जाता है, तो वो तकरीबन 5, 6, 7 पाउंड जो है वो वज़न एकदम कम हो जाता है। तो बंदे बड़े खुश होते हैं, वेरी हैप्पी कि हमने पहले ही 5 दिन के अंदर 2-3 किलो वज़न कम हो गया, 4-5 पाउंड। लेकिन उसके बाद वो कोशिश कर के अब ये समझ लें कि उनका तकरीबन हशर हो जाता है, डेस्परेट हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मेंटली सिक हो जाते हैं कि हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, डाइटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो 1 पाउंड या चंद ग्राम वज़न जो है वो कम नहीं होता। एक खास लेवल के बाद वो बिल्कुल लकीर जो है स्टडी हो जाती है। वो उस वक्त तक आप बर्न नहीं कर सकते कि जिस वक्त तक आप इंसुलिन को 0 लेवल पे नहीं लेके आएंगे, ठीक है, यानी कि अपनी खुराक से 100% आपको कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इनिशियली वज़न कम कर सकते हैं अपना पहले ही हफ्ते में बहुत ज़्यादा। तो पहले जैसे ये है थोड़ा सा उसमें चेंज होगी कि आपने वाटर लॉस जो है वाटर बॉडी का जब ग्लूकोज निकलेगा तो वाटर भी निकल आएगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप कैसे आप शुरू में जो है वज़न कम कर सकते हैं बहुत स्पीड के साथ, और उसके बाद कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप और एज के हिसाब से कि यंग एज में आपने कैसे वेट कम करना है, और 30 की और 40 की अगर आपको एज है तो उस वक्त आपने किन हार्मोन्स को काम में लेके आना है, कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है जिससे आप अपने मोटापे पे वेट पे कंट्रोल करें और फैट बर्न करें। और आफ्टर द एज ऑफ 40 एंड 50 वो कैसा आपका डाइट और लाइफस्टाइल होना चाहिए कि जिससे एक तो आपकी बॉडी टोन अप रहे, फिट रहें, दूसरा ये मसल्स भी रहें आपकी बॉडी के, दूसरा ये आप फैट को बर्न करके अपने मोटापे से निजात हासिल करें और स्लिम एंड स्मार्ट और फिट रहें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।